हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज़ एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला कुछ भी नीडेड होगा वो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी ध्यान से देखी तो आप एक्सरसाइज 7.1 अपने आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 7.1 में बेसिकली हमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते ही आपके सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 के इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने से पहले हमने क्लास 9th में बेसिस पढ़ा था। दैट इज़ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो हमारी क्लास 9 से शुरू हुई थी। तो उसमें कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे तो आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं समझ सकते। इसलिए मैं 5 मिनट लूँगा आपके और क्लास 9th के 2 टॉपिक आपके क्लियर कर दूंगा, जिससे कि हमें डिस्टेंस फार्मूला को समझने में ईजीनेस आ जाएगी। दैट इज़ हम क्लास 9 का कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे क्या होता है, और प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ क्लास 9 के, बहुत क्विक रिवीजन दे देता हूँ। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला कवर अप कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको कार्टेशियन प्लेन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। हम सब ने नंबर लाइन तो पढ़ा है क्या होता है। नंबर लाइन हम सबको पता है, ये हमारा जीरो होता है। जीरो के हम राइट हैंड साइड चलते हैं तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। जीरो के हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब देखो, ये नंबर लाइन जो है हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी है, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। ऐसे ही ये देखो, अगर मैं नंबर लाइन को वर्टिकली ड्रॉ करूं, दैट इज़ अपसाइड डाउन ड्रॉ करूं, तो ये हमारा हो गया जीरो। एंड जीरो से जब हम ऊपर दैट इज़ अपवर्ड्स चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ये सब तो आपने पढ़ा होगा कि राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की बात। लेकिन अगर हम वर्टिकल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम जीरो से जब अपवर्ड्स चलते हैं तो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और जब हम जीरो से डाउनवर्ड्स चलते हैं तो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन क्या होती है। इसे जल्दी से नोट करो। अब देखो, जब मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन को कंबाइन करता हूँ, और कंबाइन किस तरीके से करता हूँ कि इन दोनों के जीरोज जो है वो आपस में मीट करें। दैट इज़ ये हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन थी, ये हमारी वर्टिकल नंबर लाइन थी। मैंने इन दोनों को कंबाइन करा। कंबाइन किस तरीके से करा कि इन दोनों के जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई करें। ठीक है, तो ये जो हमारी फिगर फॉर्म हुई, या फिर आप कह सकते हैं ये जो हमें मिली चीज़, ये होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन समझ में आया क्या होता है। जब हम वर्टिकल नंबर लाइन एंड हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को आपस में कंबाइन करते हैं इस तरीके से कि दोनों जीरोस जो है वो आपस में मीट करें, दैट इज़ एक पॉइंट पे लाई करें। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गए कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं। तो इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो और आगे देखो। अब देखो, इसमें जो है हमारी जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ऐसे ही जो हमारी वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। इस बात को आप याद रखना। कार्टेशियन प्लेन में जो हमारी वर्टिकल नंबर लाइन होती है उसे तो हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब देखो, ये ज़ीरो से जो हमारी एक्स एक्सिस है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होती है तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही ज़ीरो के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होती है तो ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई एक्सिस को देखो, ज़ीरो के ऊपर जो होगी हमारी वो होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऐसे ही ज़ीरो से जो नीचे नंबर्स हैं वो हमारे नेगेटिव हैं, इसलिए वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस समझ में आ गया क्या होता है। एक्स एक्सिस हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझते हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं। जहाँ हमारे दोनों जीरोज मीट करते हैं उसे हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है,
ये एक चीज़ और हो गई हमारी, चीज़ हमें क्लियर करना था। एक्स एक्सिस हमने समझ लिया, वाई एक्सिस हमने समझ लिया एंड ओरिजिन भी समझ लिया। इसमें एक चीज़ और होती है, आप ध्यान से देखो, कार्टेशियन प्लेन जब हमने ड्रॉ करा तो ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कार्टेशियन प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है दैट इज़ राइट हैंड साइड पे अपवर्ड्स वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेसिकली जो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है इसे हम 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसे हमने नेम दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, उसमें जो हमारा राइट हैंड साइड के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज अपवर्ड्स जो है उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए नाम देते रहते हैं, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा बस एक टॉपिक और रह गया कि हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं, उसके बाद हम इजीली समझ पाएंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करो, उसके बाद बस एक टॉपिक और समझ लेते हैं। नोट कर लिया? अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट कैसे लोकेट करना है। तो देखो हमें नंबर लाइन पे तो पता है कि पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की बात करूँ, मैं आपसे कहूँ कि 4 किधर है तो आप कहोगे ये रहा 4 यूनिट्स। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि -2 किधर है तो ये रहा -2। ऐसे वर्टिकल नंबर लाइन ले तो 0 से हम देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 किधर है तो आप कहोगे ये रहा 5 यूनिट्स। मैं ऐसे ही आपसे कहूँ कि -7 यूनिट्स कहाँ है, आप कहोगे ये रहा -7 यूनिट्स। ये तो हो गई हमारी सिंपल नंबर लाइन की बात। अब देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे कैसे पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन पे हमारी ये वाली लाइन कहते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको ये सही से दिखाई दे रहा है? तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब इसमें देखो नंबर लाइन पे तो हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट होता था, ठीक है ना, लेकिन कार्टेशियन प्लेन पे हमारा क्या होगा, 2 पॉइंट्स होंगे। 2 पॉइंट्स का मतलब कि उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन प्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें ऐसे देंगे कि कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करो कि 2,5 किधर है। तो कार्टेशियन प्लेन का जो हमारा पॉइंट होगा वो ऐसे होता है कि 2,5 किधर लाए करेगा, जिसमें जो 2 होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस पे, दैट इज़ जो पहला नंबर होता है उसे हमें एक्स एक्सिस की तरफ से देखना होता है, और जो हमारा सेकंड नंबर होता है वो हमें वाई एक्सिस पे कंसिडर करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2,5 हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया कि हमारा जो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, COORDINATE, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, कुछ भी हो सकता है, -1, 5, 6, 7, -2, -1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला नंबर होगा इसमें वो होगा हमारा एक्स एक्सिस से हम देखेंगे, और जो सेकंड नंबर होगा वो हम वाई एक्सिस से कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लो। तो देखो 2,5 है, मैंने कहा कि 2 हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो देखो एक्स एक्सिस पे 2 किधर है, ये रहा, आप इस पॉइंट पे आ गए। अब है 5 देखो वाई एक्सिस पे किधर है, 5 हमारा वाई एक्सिस पे ये रहा, दैट इज़ हम पहले 2 चले और फिर 5 चले, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ। हमारा कोऑर्डिनेट था या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट था 2,5। 2 हमें देखना था एक्स एक्सिस पे, तो हम एक्स एक्सिस पे गए, 2 ये रहा। अब 5 हमें देखना था वाई एक्सिस की तरफ, तो 5 हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना। तो हम फिर ऊपर 5 की तरफ चल दिए, दैट इज़ ये रहा हमारा पॉइंट। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार हमने एक्स एक्सिस पे जब 2 देखा है और वाई एक्सिस पे हमने 5 देख लिया, तो हमारा पॉइंट यहाँ कैसे आ गया। तो उनका भी कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा, वाई एक्सिस पे हमें 5 देखना था वो ये रहा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपने मेंशन कर दिए। अब क्या होता है, 2 पॉइंट्स तो हो नहीं सकते, पॉइंट तो एक ही होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उस 5 की तरफ, दैट इज़ जहाँ हमें 5 दिख रहा है हमें 5 की तरफ जाना है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ही हमने 5 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी 2 की तरफ, ये ऐसे। तो ये दोनों लाइंस जहाँ मीट करेंगी वही होगा हमारा पॉइंट, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा 2,5। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं
कि 4 कॉमा माइनस 3, 4 कॉमा माइनस 3 ये किधर लाई करेगा। तो आप देखो 4, मैंने कहा पहला जो होता है वो हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, दूसरा जो होता है वो हम वाई एक्सिस पे कंसिडर करते हैं। तो देखो 4 देखो किधर है, 4 है हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। ओके, अब देखो माइनस 3 हमारा वाई पे किधर है, ये रहा, दैट इज़ ये रहा। अब आपको क्या करना है, दोनों से या तो एक दूसरे की तरफ लाइन ड्रॉ करो, या फिर पहले देखो 4 किधर है, ये रहा 4, और फिर देखो -3 किधर है, ये रहा। यहाँ से यहाँ तक तरफ चलो और जहाँ स्ट्रेट लाइन मीट करेगी उसे ज्वाइन कर दो। दैट इज़ मैं कह रहा हूँ कि 4 हमारा ये रहा, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी -3 की तरफ, और -3 से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी 4 की तरफ। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ये रहा, और ये दोनों लाइंस जहाँ हमारी मीट करेंगी यही होगा हमारा पॉइंट 4 कॉमा -3। बात समझ में आ गई। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, या फिर आप कह सकते हो कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, ऐसे 9th क्लास में हमने बहुत सारे पॉइंट रिलोकेट करना सीखे थे, ठीक है। अब सारे तो नहीं बता सकता, इसलिए आपको एग्जाम्पल में 2 बताए। अब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें समझ में आता रहेगा। तो देखो अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करेगा, वो हमें 2 पॉइंट्स दे देगा। सपोज एक पॉइंट है हमारा 2,5 और दूसरा पॉइंट है हमारा 4,-3। अब वो कहेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, डायरेक्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसे नोट करो। एक बार आपको सिर्फ नोट क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना और लिखना कोऑर्डिनेट्स हेडिंग। कोऑर्डिनेट्स में कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेना, 2,5 सपोज लिया, ठीक है। उसे आप लोकेट करना और कहना कि जो हम पहला पॉइंट लेते हैं वो एक्स एक्सिस की तरफ से लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट लेते हैं वो वाई एक्सिस की तरफ से लेते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। बस, तो आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और तो कोई बात थी ही नहीं इसमें, लोकेट करना मैंने आपको सिखा दिया। तो ये था हमारा 9th क्लास का रिवीजन। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं क्लास 10 का फ्रेश टॉपिक जो हमें पढ़ना था बेसिकली, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। उन दोनों पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करते हैं, तो कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो कि कितना है। तो देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशन इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपका फिर इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा वीडियो देखने के लिए। तो पहले समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है A एंड B और उनके कोऑर्डिनेट्स, दैट इज़ उनके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 A के और B के हमारे x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, ये, दैट इज़ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। दैट इज़ 2 पॉइंट्स थे हमारे A और B। A के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, याद रखना बीच में प्लस है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। ये इतना सही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही करना है, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने। तो देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि सपोज आप डिस्टेंस निकालो 2 पॉइंट्स के बीच में, हमारे 2 पॉइंट्स हैं 2,3 एंड 4,1, तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। देखो इसे हम मान लेंगे x1, इसे हम मान लेंगे y1, दैट इज़ 2 को माना हमने x1 और 3 को माना हमने y1। ऐसे ही 4 को हम मान लेंगे x2 और 1 को हम मान लेंगे y2। आप इसे भी x1 y1 मान सकते हो और इसे x2 y2 मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, ये रहा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 क्या है हमारा 4 और x1 क्या है हमारा 2, दैट इज़ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है हमारा 1 एंड y1 क्या है हमारा 3, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें पता है आप ध्यान से देखो गलती क्या करते हो, इन नंबर्स को लिखने में ही आप गलती करते हैं। तो आप बेसिकली क्या करें, पॉइंट्स के नीचे लिख लें कि ये वाला पॉइंट मेरा x1 है, ये वाला पॉइंट मेरा y1 है, ये वाला पॉइंट मेरा x2 है, ये वाला पॉइंट मेरा y2 है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप क्या करते हो, लिखते नहीं हो, डायरेक्ट देखते हो अच्छा ये रहा x1 y1 x2 y2 और ऐसे ही डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश करते हो। तो 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ आप x1 y1 को मेंशन करो, x2 y2 को मेंशन करो और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर देते हैं। तो 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 2 का होल स्क्वायर इज़ 4, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 1 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस 2। अब माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो गया हमारा 4। तो 4 प्लस 4 क्या हो गया हमारा 8, दैट इज़ अंडर रूट 8 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से अगर आप फैक्टराइज करके देखो तो 8 2 2 2 4 2 2 2 1 दैट इज़ आप इसे लिख सकते हो 2 रूट 2। तो 8 को आप 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना भी सिखा दिया। हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे और वो कहेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। किसी भी पॉइंट को मान लेना x1 y1 और दूसरे को मान लेना x2 y2 और पुट कर देना इसमें वैल्यू, तो 2 पॉइंट्स के बीच का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये तो हुई बात हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला की। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो। नोट कर लिया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में ऐसे होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू ही समझा देता हूँ आपको। हमारे पास वो 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, ठीक है, और वो कहेंगे कि बताओ क्या ये 3 कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको बीच का डिस्टेंस तो तीनों का निकालना पड़ेगा, इन दोनों का निकालना पड़ेगा। सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है हमारा C, तो आप डिस्टेंस A भी निकालोगे, डिस्टेंस BC भी निकालोगे और डिस्टेंस AC भी निकालोगे। ठीक है, तीनों डिस्टेंस निकालोगे। लेकिन डिस्टेंस निकालने के बाद आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि हम ट्रायंगल हमें कैसे पता चलेगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ 2 साइड्स जो होती हैं वो ग्रेटर होती है जो हमारी रिमेनिंग साइड होती है उससे। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी होगी हमारी स्क्वायर की, ऐसे ही प्रॉपर्टी होगी हमारी रोम्बस की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने अप्लाई करना सीख लिया। अब जल्दी जल्दी मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ समझा देता हूँ जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो जाएगी। अब देखो बच्चों, मैं आपको शेप्स को आइडेंटिफाई करना बता देता हूँ कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उन्होंने शेप पूछी क्या है, शेप फॉर्म हो रही है या फिर नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के लिए। सपोज हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल A, B एंड C और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दे दिया हमें A के, B के एंड C के, और पूछ रहे हैं कि बताओ क्या ये कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या फिर नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, आप क्या करोगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से AB डिस्टेंस निकाल लोगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से BC डिस्टेंस निकाल लोगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से CA निकाल लोगे। ठीक है, जब आपने तीनों के डिस्टेंस निकाल लिए AB, BC एंड CA, उसके बाद आपको चेक करना है कि किसी भी 2 साइड्स का सम थर्ड से छोटा नहीं आना चाहिए, दैट इज़ हमेशा बड़ा ही हो। जब भी आप 2 साइड्स के सम को ऐड करोगे तो वो थर्ड से बड़ा ही आना चाहिए। तो देखो देख लेते हैं, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। दैट इज़ आप कोई सी भी 2 साइड्स को अगर ऐड करोगे ट्राइंगल की तो वो थर्ड साइड से बड़ी ही आनी चाहिए। ये हमारा ट्राइंगल के लिए रूल। ठीक है, ये हम तब बात कर रहे हैं जब हम स्केल एंड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की आती हैं तब। अब अगर उसने पूछ लिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बताओ, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे,
सिंपली तीनों साइड्स निकालोगे पहले। सपोज 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें, हमने निकाला ए बी, बी सी और सी ए। उसके बाद पूछ रहा है बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो चेक कर लेना, अगर दो लेंथ जो है हमारी वो सेम आ रही हैं, दैट इज़ वो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। 2 साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये हो गई हमारी बात आइसोसेलेस ट्राइंगल की। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ही पूछ सकता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसने हमें अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए तो आप डिस्टेंस निकालोगे ए बी, बी सी एंड सी ए। तो उसके बाद अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ गए, अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ गए या फिर आप कह सकते हो इक्वल लेंथ के आ गए, तो वो क्या होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों केस पढ़ लिए हमने। इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा, और सिंपल ट्राइंगल अगर वो पूछेगा तो कब होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप इसे याद रख सको, क्योंकि भूल जाओगे। तो देखो अब स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर कब होगा, दैट इज़ अगर उसने हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए। स्क्वायर की बात करते हैं। अगर हमें सपोज उसने 4 कोऑर्डिनेट्स दिए ए बी सी एंड डी, और वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या ये कोऑर्डिनेट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपली पहले लेंथ निकालोगे ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया है, ए बी सी एंड डी ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेंथ निकालोगे ए बी, फिर लेंथ निकालोगे बी सी, फिर लेंथ निकालोगे सी डी एंड फिर डी ए। उसके बाद स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल लेंथ की होती है, दैट इज़ ऑल साइड्स इक्वल लेंथ। ये हमारा हो गया प्रोसीजर पहले पूरा। 4 साइड्स इक्वल लेंथ के आने चाहिए, लेकिन सिर्फ इक्वल लेंथ से हम स्क्वायर प्रूफ नहीं कर सकते। तो स्क्वायर के लिए हमें क्या चेक करने पड़ेंगे, डायगनल्स। डायगनल शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज़ जो हमारे डायगनल्स होंगे दैट इज़ ए सी एंड डी बी। ये भी निकालेंगे हम, ए सी और डी बी की लेंथ भी निकालेंगे। और अब देखेंगे कि ए सी इक्वल टू डी बी आ रहा है, दैट इज़ डायगनल्स की लेंथ इक्वल आ रही है, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर समझ में आ गया। चारों साइड्स की लेंथ निकाली, इक्वल आ रही है, ओके। सेकंड स्टेप में डायगनल्स की लेंथ निकाली, इक्वल आ रही है, तो वो हमारा स्क्वायर हो गया। अब देखो रोम्बस के बारे में पढ़ लेते हैं। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की हमारी चारों साइड्स तो इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ए बी सी एंड डी। तो रोम्बस में हमारी चारों साइड की लेंथ तो इक्वल होगी, दैट इज़ जो हमारा डिस्टेंस होगा ए बी वो इक्वल होगा बी सी के, वो इक्वल होगा सी डी के, और वो इक्वल होगा डी ए के। ठीक है, लेकिन जो डायगनल्स की लेंथ होगी वो हमारी इक्वल नहीं होगी। तो रोम्बस में भी हम 2 ही चीज़ें निकालेंगे, चारों साइड्स निकालेंगे, इक्वल आ रही हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डायगनल्स को चेक करेंगे। अगर डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आ रही, दैट इज़ ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी आ रहा है, तो ये हमारा रोम्बस हो गया। तो देखो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या हुआ। कई बच्चे क्या करेंगे, अब सिर्फ चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। तो चारों साइड्स की लेंथ निकाल के आप स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस नहीं बता सकते। अगर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और डायगनल्स भी इक्वल आ गए तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है और डायगनल्स इक्वल नहीं है तो वो हमारा रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। स्क्वायर और रोम्बस भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में क्या है हमारा, रेक्टेंगल तो हमें सबको पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो वो हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, ए बी सी एंड डी। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी एंड फिर डी ए। तो चेक कर लेंगे, ए बी डिस्टेंस जो है वो हमारा इक्वल आना चाहिए डी सी के, एंड ए डी जो है वो हमारा आना चाहिए बी सी के, दैट इज़ ए डी इक्वल्स टू बी सी। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। और फिर डायगनल्स निकालेंगे। डायगनल्स में क्या होगा, डायगनल्स इक्वल लेंथ के होंगे, दैट इज़ ए सी इक्वल्स टू डी बी। तो देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ एंड डायगनल्स इक्वल लेंथ, इसमें भी 2 स्टेप हैं। तो वो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे। अब वो पूछेगा हमसे, कोऑर्डिनेट्स दे देगा। नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम कब होता है। ठीक है, तो अब वो पूछेगा हमसे कि मैं आपको 4 कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, ए बी सी एंड डी। ये गलत फिगर थोड़ी फॉर्म हो गई। और वो पूछेगा कि बताओ क्या ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो पैरेललोग्राम में बेसिकली आप क्या करोगे, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है, डायगोनल्स चेक नहीं करने। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए डी सी डिस्टेंस के, एंड ए डी डिस्टेंस जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए बी सी डिस्टेंस के। तो ये थे हमारे कुछ फिगर्स जो वो हमसे पूछ सकते हैं कि कब ट्राइंगल होगा, कब आइसोलेस ट्राइंगल होगा, कब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, कब वो स्क्वायर हो सकता है, कब रोम्बस हो सकता है, कब रेक्टेंगल हो सकता है, एंड कब पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि वो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, दैट इज आपको 3 पॉइंट्स दे देगा, और वो पूछेगा आपसे कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं, ठीक है। सपोज उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए क्वेश्चन में, ए बी एंड सी, हमने 3 पॉइंट्स लिए ए बी एंड सी। अब वो आपसे पूछेगा कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। तो आप पहले कोलिनियर का मतलब समझ लो कि कोलिनियर क्या होता है। तो हम कहते हैं कि पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें। दैट इज़, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, और मैं आपसे पूछता हूँ कि कोलिनियर है या फिर नहीं है, तो आप कहोगे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर है, या वरना नहीं है। दैट इज़ पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये तो बात रही कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है, तो कोलिनियर हमारा हो जाएगा। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए एक चीज़ होती है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस निकालेंगे बी सी, एंड डिस्टेंस निकालेंगे ए सी। दैट इज़ हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, एंड सी ए डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इक्वल्स टू सी ए डिस्टेंस आ गया, दैट मीन्स हमारे 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। समझ में आ गया कि कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस ए बी निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए आ गया, दैट मीन्स हमारे 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। अब देखो, इसमें एक चीज़ और होता है, आपको सपोज उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सपोज उसने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए 1,1 -2,7 एंड 3,-3। अब एक स्टूडेंट ने तो लिया ए बी सी कोऑर्डिनेट ऐसे, दूसरा स्टूडेंट आया, वो कह रहा है मैं तो ऐसे मेंशन नहीं करूँगा, मैं तो इसे सी मानता हूँ, इसे ए मानता हूँ, एंड इसे बी मानूंगा। तो आप कैसे करोगे? इसमें तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए, लेकिन इसमें अगर देखोगे तो सी ए प्लस ए बी प्लस सी बी आना चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकलेगा? तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ऐसे निकलेगा कि आप क्या करोगे, रैंडमली कोई सा भी मान लो, सपोज हम सेकंड स्टूडेंट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैंडम निकाल लेंगे सी ए बी एंड सी बी, ठीक है ना। दैट इज़ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और बड़ा वाला डिस्टेंस, दैट इज़ सी बी। तो हमने क्या कहा रैंडमली कि आप बस तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, और किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का सम इक्वल अगर आ रहा है थर्ड के, दैट मीन्स हमारे कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर है। दैट इज़ किसी भी 2 का सम अगर थर्ड के इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब कि पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। भाई किसी ने कोई से भी कोऑर्डिनेट्स मान लिए, तो ऐसा तो होगा ना कि 2 का सम इक्वल आएगा थर्ड के, तभी तो कोलिनियर होगा। तो इसका मतलब हमारे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज़ हमें आपस में डिस्टेंस निकालना है तीनों के बीच में, ए बी बी सी और सी ए, और चेक करना है किसी भी 2 का अगर सम थर्ड के इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियरिटी समझ में आ गई। तो यही सब था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 7.1 में। सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। आप एक्सरसाइज 7.1 आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन इस इंट्रोडक्शन वीडियो की हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।